जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम लेके आए हैं जो है नोबेल पुरस्कार 2021। इसकी पूरी इतिहास को समझेंगे और ख़ास करके 2021 में जिन सभी को ये पुरस्कार मिला है उन सभी के नाम को पढ़ेंगे, उनके योगदान को पढ़ेंगे और इसके बाद हम भारतीयों में किनको किनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आप कोई दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसका अपना एक अलग ही महत्व है। जब आप इसके बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। अब ये होता क्या है, पहले इसके इतिहास को समझेंगे। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्टार्ट की गई थी। मतलब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हो चुकी थी। क्या था ये पुरस्कार, क्यों दिया जाता था? तो नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धता, मतलब बौद्धिक मतलब बुद्धि की कैसी उपलब्धता है या किनका क्या योगदान है इसमें के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे विश्व के लेवल पे बौद्धिक उपलब्धता के आधार पर ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है यह पुरस्कार। तो इसलिए नोबेल पुरस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। ठीक है, और हाल ही में क्या हुआ है, 2021 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। अब ये कौन देता है? तो स्वीडिश आविष्कारक, ठीक है, और उद्योगपति जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। इससे पहले जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था वो एक मेडल जिसमें उस फोटो बना, वही थे अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के द्वारा दिए गए फंड से, उनका एक उद्योगपति थे, उनका आविष्कार है, स्वीडिश आविष्कारक है, उनके फंड से प्रतिवर्ष ये पुरस्कार का योग प्रदान किया जाता है। ठीक है, किनके नाम पे दिया था? अल्फ्रेड नोबेल। ये नाम याद रखिए, कहाँ के हैं? स्वीडिश के आविष्कारक और उद्योगपति हैं अल्फ्रेड नोबेल। उसके जो मतलब फंड है, उसकी जो उद्योगपति कंपनी है उसकी के फंड से ये प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो आपको अभी तक दो इम्पोर्टेंट चीज़ पता चला। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901, ठीक है, और यह विश्व स्तर पे बौद्धिक उपलब्धता में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, और कौन देती है? स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं के नाम पे दिया जाता है, उन्हीं के फंड से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो फंड है, ठीक है, उसी से दिया जाता है। प्रारंभ में ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, तभी इसमें कितने 5 क्षेत्र में, कौन कौन क्षेत्र था? भौतिकी क्षेत्र मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिसिन या चिकित्सा जो भी कहिए उसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो इतने 5 प्रकार से पहले प्रारंभ में दिया जाता था, लेकिन अभी इसमें 6 है। अभी कितने प्रकार के दिए जाते हैं? मतलब 6 क्षेत्र में ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और लास्ट में 1968 में इसमें एक अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स को। इसमें भी नोबेल पुरस्कार दिए गए। इसकी शुरुआत कब हुई? 1968 से। तो अभी तक आपने क्या सीखा, इसको एक बार रिकॉल कीजिए। रिकॉल कैसे करना है? शुरुआत हुई 1901 में। यह विश्व के बौद्धिक उपलब्धता के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है और उन्हीं के फंड से दिया जाता है प्रतिवर्ष। प्रारंभ में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अब लेकिन 6 क्षेत्र में दिया जाता है और एक क्षेत्र नया जुटा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये कब जुटा? 1968 में। चलिए, ये इसके इतिहास की जानकारी हुई। अब 2021 में किसको किसको दिया गया इसको हम समझेंगे। चलिए, हम इसमें देखिए, इसमें 6 क्षेत्र होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जिसको पूछा जाने की जिसकी संभावना है, जिसको पूछा गया है, उसको हम सबसे पहले रखे हैं। समझ में आ रहा है? जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उसको हमने सबसे पहले रखा है, उसके बाद दूसरे को रखा है और इसी से हम बढ़ेंगे आगे। तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
तो शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। मारिया रेसा जो कहाँ की है, फिलीपींस की है, और दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव जो कहाँ के हैं, रूस के हैं। इनको दिया गया संयुक्त रूप से, मतलब शांति का पुरस्कार दोनों को मिला के एक साथ दिया गया। मारिया रेसा फिलीपींस की, दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव, इनको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। समझ में आ गया क्यों दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयास के लिए। जैसे कि आपको हम बता दें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनका जो प्रयास था, ठीक है, उसके लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस से यही पूछेगा 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आपको मारिया रेसा, दिमित्री आंद्रेविच, ये एक बार आपको अभी जो कुछ दिन पहले दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसमें भी पूछा गया था। उसके बाद आपको बीपीएससी का एक क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उससे में पूछा गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसको कैसे याद कीजिएगा ये भी बताते हैं। एक तो आप इसका नाम याद रखिएगा कि मारिया रेसा दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव को मिला है नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार, और किस चीज़ के लिए मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार 5 बार पढ़िएगा, अपने याद हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 की भी घोषणा हो गई है, एक ही साथ सबकी घोषणा होती है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, और ये कहाँ के हैं? तंजानिया के। हमेशा जब भी नाम याद रखें तो कहाँ से संबंधित हैं वो भी याद रखिएगा, तंजानिया के हैं। उनका क्या योगदान था? उपनिवेशवाद के, उपनिवेशवाद आप जानते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे राजनीतिक एवं आर्थिक आधिपत्य स्थापित करता है, ठीक है, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। के प्रभाव और संस्कृतियों एवं महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थी, मतलब मान लीजिए किसी का उपनिवेशवाद हो गया या सांस्कृतिक एवं महाद्वीप के बीच खाई होगी कोई देश के बीच, ठीक है, तो उससे जो वहाँ से विस्थापित लोग होते हैं उसको शरणार्थी कहते हैं। के भाग्य हेतु अडिग एवं करुणामय प्रवेश के लिए इनका संघर्ष या इनकी साहित्य में इस चीज़ को बताया गया है, जिसके लिए इनको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आपको ये याद रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो तंजानिया के हैं। और देखिए, ये पूरा अगर लाइन आपको नहीं भी याद रहता है ना, तो आप इसका की पॉइंट याद रखिए, उपनिवेशवाद और शरणार्थी, ठीक है, के भाग्य हेतु अडिग करुणामय प्रवेश के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। खाली की पॉइंट याद रखिएगा, वहाँ ऑप्शन से भी क्लिक कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिजियोलॉजी में या फिजियोलॉजी कहिए या मेडिसिन में, ठीक है, में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, डेविड जूलियस को मिला है, जो यूएसए के हैं, यूएसए मतलब अमेरिका के हैं। और अर्देम पटापाउटियन, ठीक है, तो ये पूरा नाम याद रखना। अर्देम पटापाउटियन जो लेबनान के हैं, उनको भी मिला है, एक संयुक्त रूप से मिला है। और उनके किस चीज़ के लिए मिला है? सोमाटो की खोज के लिए। ये देखिए हम समझाते हैं अभी। सोमाटो सेंसेशन की खोज के लिए क्या होता है? तो आँख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंग की देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता पर केंद्रित इनका एक रिसर्च था, जिसके लिए इनको ये मिला है, ठीक है। तो आप जानते हैं मेडिसिन है तो आँख, कान, त्वचा से होगा संबंधित। तो 1-2 बार पढ़िएगा, बस ये याद हो जाएगा। और ये की पॉइंट याद रखिएगा, सोमाटो सेंसेशन। देखिए, सेंसेशन मतलब होता है समझ, या मतलब समझिए सेंसेशन, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। सोमाटो सेंसेशन जो है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये एक की पॉइंट है। और आँख, कान, त्वचा से विशेष अंगों की देखने और सुनने और महसूस करने की क्षमता पर केंद्रित इनका एक रिसर्च था, जिनके लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी की हैं,
जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन जो यूके के हैं, यूके मतलब ब्रिटेन, ठीक है। इनको एक मतलब दोनों को मिला के दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और ये ऑर्गेनोकेटलिस जिसको कीटनाशक कहते हैं, ठीक है, सहित यौगिक के बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है सामूहिक रूप से, पूरा याद रखिए। और किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनोकेटलिस जिसको कीटनाशक कहते हैं सहित यौगिक को बनाने के लिए। तो ये पॉइंट पूरा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, एक ही साथ किया जाता है, और ये दिया गया है क्लॉस हेसलमैन जो जर्मनी के हैं और एसयुकुरो मानेबे जो जापान के हैं, उनको एक साथ दिया गया है। देखिए इतना जो नाम है ना ये कभी याद नहीं रहेगा, तो याद कैसे होगा, एक नाम रख लीजिए हेसलमैन, क्लॉस हेसलमैन नहीं भी याद रहे तो हेसलमैन मानेबे जापान का संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, पृथ्वी में की जो जलवायु के भौतिक और मॉडलिंग के लिए और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया। अब इसको पूरा समझते हैं। इन देखिए भौतिकी में 3 पुरस्कार दिए गए हैं। पहले तो 2 पुरस्कार इन दोनों को मिला, क्लॉस हेसलमैन को और एसयुकुरो मानेबे को, ठीक है। और इनको मिला है पृथ्वी के जो जलवायु परिवर्तन हो रहा, ठीक है, इस और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसकी भविष्यवाणी के लिए और पृथ्वी में जो जलवायु के परिवर्तनशीलता का जो मॉडल इन्होंने दिया, इसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एक और व्यक्ति को मिला है जो है जियोर्जियो पेरिसी जो इटली के हैं, ठीक है। नाम ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, पेरिस इटली, ठीक है, क्योंकि इटली की राजधानी है पेरिस। तो जटिल भौतिकी प्रणाली में हमारी समझ के अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया है। मतलब ऐसा जटिल भौतिकी प्रणाली था जिसको आम इंसान नहीं समझ सकता था, उसकी समझ में अभूतपूर्व योगदान दिया इन्होंने, ठीक है, इसके लिए ये मिला है। तो आप ये 3 नाम भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विज्ञान में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, डेविड कार्ड USA अमेरिका, जोशुआ डी एग्रिस्ट USA, गुइडो W इब्बेंस USA, ठीक है। और यह मजदूरी और नौकरी पर इनका शोध था, इसके लिए इनको दिया गया है। तो पहले तो आप पूरा का पूरा ये जो नाम है इसको इसी तरह उतारिएगा और नाम को कम से कम एग्ज़ाम से पहले 10 से 15 बार पढ़ के जाइएगा, और हो सके तो डेली के डेली किसी से डिस्कस कर लीजिए 5-6 दिन पे कि ये है, अपने आप याद हो जाएगा। और इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये। चलिए छठा आते हैं। अब भारतीयों का योगदान देखते हैं कि अभी तक भारतीयों को कब कब नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे पूछा गया है, चाहे तो आपको हिस्ट्री में पूछ देगा रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्यिक का, तो 1913 में, समझ में आ रहा है। कई बार हरगोविंद खुराना को आपको बायोलॉजी में पूछ देगा, कई बार फिजिक्स में चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में पूछ देगा। तो ये आपको अलग से आपको कई बार दिखेगा कि हिस्ट्री में पूछा हुआ है और फिजिक्स में पूछा हुआ है और बायोलॉजी में पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजी और इसका पार्ट नहीं है, ये पार्ट यही नोबेल पुरस्कार का। इसलिए हमने पूरे भारतीयों का शॉर्टलिस्ट किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा सबसे ज़्यादा उसको हम जरूर देखेंगे। चलिए, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य मतलब लिटरेचर, इनकी जो मतलब
बहुत सारी इनकी रचना थी जिसके कारण इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913। इम्पोर्टेंट है, एकदम डेट के साथ याद रखिए। और यह प्रथम भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। प्रथम भारतीय के साथ साथ मतलब गैर यूरोपीय के ये यूरोप देश के अलावा किसी और को मिलने वाला ये पहला पुरस्कार था। 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। और किस चीज़ के लिए? रमन प्रभाव। यह कई बार पूछता है, फिजिक्स में पूछ देगा आपको रमन प्रभाव में के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को या वैज्ञानिक रमन को कब पुरस्कार दिया गया? तो 1930 में। प्रकाश के परिकीर्णन पर आधारित है ये। रमन प्रभाव क्या है? प्रकाश के परिकीर्णन पे। ठीक है, आप प्रकाश का परिकीर्णन फिजिक्स में पढ़े होंगे। चलिए 1968 की बात करें। 1968 में हरिगोविंद खुराना को मिला। ये जो ऊपर का 3 है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकेंड इम्पोर्टेंट आपको 1930 चंद्रशेखर वेंकट रमन है और थर्ड इम्पोर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये 3 तो आपको याद रहना चाहिए। उनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला? चिकित्सा मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में मिला प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और कार्य की व्याख्या के लिए। तो कई बार अनुवांशिक भी कर देगा अनुवांशिक खोज के लिए। तो मुख्य क्या था? प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और उनके कार्य की व्याख्या के लिए किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। 1979 7 पे ना 79 मदर टेरेसा को मिला और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये रोमन कैथोलिक नन थी, ठीक है, और यह इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। तो फिर कहिएगा ये भारतीय कैसी थी? क्योंकि इन्होंने कोलकाता में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, ठीक है, और इसकी स्थापना में उन्होंने गरीबों के लिए पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया और यह भारतीय बन गई थी। मतलब भारत में कलकत्ता में जब इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की तो मतलब ये भारतीय बन गई थी, भारतीयता रखती थी और इनका सारा जीवन किस पे आधारित था? गरीबों की सेवा के लिए। तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 है ना, इस सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हरगोविंद खुराना। चलिए 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में पुरस्कार ये मिला। क्यों मिला? तो तारों की संरचना और विकास के लिए इनकी कोई खोज थी जिसके कारण सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का यह पुरस्कार मिला। फिर 2009 में वेंकट रामकृष्णन जिसको रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला राइबोसोम की संरचना की खोज में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में उनको मिला। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए इनके प्रयास के लिए कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार मिला। आपको हम एक चीज और बता दें, ये सारे पुरस्कार जैसे कैलाश सत्यार्थी के साथ एक और आदमी को जो अलग देश के थे, इसमें पाकिस्तान की थी, उसको भी मिला था। तो हमको पूरा नाम याद नहीं रखना उसको क्या मिला, हम सिर्फ भारतीयता को ले रहे हैं, ठीक है। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला जो आर्थिक विज्ञान में है, इकोनॉमिक्स में। और आपको बता दें अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं लेकिन ये अमेरिका में आर्थिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और उनका खोज था वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनकी कोई शोध थी, उसके लिए मिला। तो पूरे के पूरे को एक बार समराइज कर देते हैं। चलिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। यह विश्व का बौद्धिक उपलब्धि में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया गया था। उसी के फंड से यह अभी तक दिया जा रहा प्रतिवर्ष। प्रारंभ में 5 क्षेत्र, बाद में 6ठा क्षेत्र 1968 में अर्थशास्त्र जुट गया, ठीक है। अभी कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा फिलीपींस, दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव रूस। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरना तंजानिया। बस सीधा ऐसे याद रखना और कुछ नहीं।
फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार डेविस जूलियस और अर्देम पटापाउटियन जो लेबनान के हैं, पूरा नाम याद रखिएगा। और इनका सोमाटोसेंसेशन की खोज के लिए इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ठीक है, पूरा कौन कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा। इनकी आर्गोनो कैटलिसिस की खोज के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्लॉस हेसलमेन जर्मनी के हैं, स्क्यूरो मानेबे जापान के हैं इनको, और एक और व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है जियो जॉर्जियो पेरिस। मतलब भौतिकी में 3 हैं, 1, 2 और एक नीचे वाला 3, ठीक है, इनको दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 डेविड कार्ड, सब यूएसए के हैं, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ठीक है, और मजदूरी या नौकरी में इनके शोध के लिए दिया गया। ये तो आप सारा याद रख लीजिएगा। सुनिए, आप जब इसको उतारिएगा तो वीडियो को शुरू में ही रोक रोक के पूरा उतार लीजिएगा। भारतीय में किसको किसको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, साहित्यिक क्षेत्र में 1930 चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव के लिए, 1968 हरगोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र के लिए, ठीक है, 1979 मदर टेरेसा शांति के लिए। ये स्लाइड पूरा याद रखिएगा। इसके बाद इस स्लाइड में आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाए तो ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।